सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बताए। चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ टूरिज्म पढ़ने को मिलेगा कि कौन से टाइप्स के टूरिज्म होते हैं। बस 1 मार्क्स की वजह से मेरा एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, जो कि मुंबई में एक बहुत, एंड मुझे पता है कि स्टूडेंट्स क्या पेन फेस करते हैं। मैं वो पेन फेस कर चुका हूँ। मेरा स्टिल आई सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे एंड योर कैटलिस्ट भैया, तो आप जानते हो बड़े अच्छे से, नाम भी याद ही हो गया आपको। वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 8 ऑफ हिस्ट्री। अब धीरे 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 अभेद्य सीरीज समाप्त होने के कगार पर बढ़ चुका है, जो कि शुरू हुआ था आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में, एंड नाउ इट हैज़ एंटर्ड इन द अक्टूबर फर्स्ट वीक। समझ रहे हो, 2 महीने में आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बताए। साइंस 1, साइंस 2, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड हिस्ट्री ऑन गोइंग, एंड पॉलिटिकल साइंस आपके वोट के ऊपर निर्भर करता है कि जनता जनार्दन जो वोट करेंगे, दैट इज स्टूडेंट जनार्दन जो वोट करेंगे, उसके साथ डिसीजन लिया जाएगा। पर्सनली आई बिलीव कि मुझे इसके ऊपर वीडियो डालना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। रीज़न इज कि अभी आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े शायद, बिकॉज वो तो और छोटे भाई, इससे तो और छोटे हैं, उसका तो पैटर्न ही फिक्स है। बट आपको अभी उसकी ज़रूरत ना पड़े, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जनवरी फेब, उस टाइम पे आपको एक फास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए देखना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज़ कि मैं अभी तो एक सीरीज़ है, अभी अभेद्य सीरीज में कोई दूसरा सीरीज लाके घुसा दूँ तो सही नहीं रहेगा ना। बट स्टिल डिपेंडिंग ऑन वोट, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा कि नहीं भाई बनाना ही है, तब तो भाई बना ही दूंगा। एंड अगर 50-51 का रेशो रहा, 49-51 का रेशो रहा, तो भाई फिर तब भी बना ही दूंगा यार। बट अगर बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है कि भाई सीधे ज्योग्राफी स्टार्ट करो, तब भाई एज आप हमारे वोटर है तो आपके डिसीजन के खिलाफ नहीं जाया जाएगा। तो चलो भैया, ये जो चैप्टर है ये आपका है टूरिज्म एंड हिस्ट्री। अब इस चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ टूरिज्म पढ़ने को मिलेगा कि कौन से टाइप्स के टूरिज्म होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स टूरिज्म भी होता है। इंडिया का मैच था दुबई में, तो ऐसे बहुत क्रिकेट फैंस होंगे जो इंडिया में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, या जो कहीं भी रहते हैं, वो लोग ट्रैवल किए होंगे दुबई में मैच देखने इंडिया का, चाहे किसी के साथ भी हो। असली मजा तो फाइनल वाले दिन आया था, बिना ट्रॉफी उठाया गया था। तो इसको कहते हैं स्पोर्ट्स टूरिज्म, कि आप किसी एक कंट्री से या किसी एक प्लेस से दूसरे जगह पर जाते हो किसी स्पोर्ट्स को देखने, चाहे वो आपका टेनिस का हो गया जो कि विम्बलडन कहते हैं शायद, वो हो गया आपका, फुटबॉल का हो गया, क्रिकेट का हो गया, तो वो आपको स्पोर्ट्स टूरिज्म में आ गया। फिर आपका एग्रो टूरिज्म हो गया। तो टाइप्स ऑफ टूरिज्म है जिसके बारे में आपको पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो प्लीज़ डू दिस चैप्टर इन डिटेल्ड, एंड इसका वेटेज भी अच्छा खासा है। तो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट से देखोगे तो मैं आपको 2 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं क्वेश्चंस आने की इन द ऑब्जेक्टिव्स सेक्शन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका यूनिवर्सल बाबा, इन्हें प्रणाम करो, इनका नाम लो कि भाई हम आपको करेंगे ही करेंगे। अगर हम आपको नहीं करेंगे तो हमारे साथ वो हाल होगा जो कैटलिस्ट भैया के साथ हुआ था उनके बोर्ड एग्जाम के हिस्ट्री के पेपर के अंदर। अब पता है ना क्या हुआ था यार, अब क्या बताऊं यार, वो मेमोरी हिट करता है, वरना मेरा मार्क्स एक और आ गया होता। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। अच्छा बताएं, बस 1 मार्क्स की वजह से मेरा एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, जो कि मुंबई में एक बहुत अच्छे लेवल का कॉलेज माना जाता है। मेरा परसेंटेज आया था 93.40, ये आपको बड़े अच्छे से पता है। एंड वो कॉलेज का कट ऑफ भी यही था, बट स्टिल दे डिडंट गिव द एडमिशन फॉर CS, कंप्यूटर साइंस 11-12 के लिए। एंड जिसका 93.60 आया था उसे मिल गया CS। एंड ये 1 पॉइंट, यानी बस 1 मार्क्स का डिफरेंस था। यानी अगर मेरा 467 की जगह 468 मार्क्स होता तो मैं अपने ड्रीम कॉलेज में होता। बट नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि मैं उस कॉलेज में नहीं था। यानी कि उसके बारे में बात करेंगे आपके रिजल्ट के टाइम के आने के बाद कि आगे भाई क्या करना है। तो शुरू करते हैं। ये तो मुझे सडनली क्लिक हो गया, ये आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर को देख के मेमोरी हिट कर गया ना यार। आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर करना है। प्लीज़ इसमें आपके जो नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टारगेट, डाइजेस्ट एंड मास्टर की में होंगे, उन्हें भी कर लेना, बिकॉज एग्जाम में भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है यार। फिर आप बस टेक्स्ट बुक के आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर करके जाओगे तो फिर वही बात मेरे जैसा कंडीशन हो जाएगा आपका। क्या हो रहा है यार पता नहीं चलेगा आपको। नेक्स्ट मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2, उसका करना है आपको फर्स्ट वन। अब फर्स्ट वन क्या है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये कर लो, काम अच्छे से आपका हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेकंड करना है, थर्ड करना है, जो कि आपका राइट शॉर्ट नोट्स, इजी पीजी है तो कर सकते हो यार। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, इसमें आपको सेकंड वन करना है। सेकंड वन जो कि आपका आंसर द फॉलोइंग, देख रहे हो टिक टिक। और भाई साहब टेक्स्ट बुक में ना मार्क करके रखो कि भाई ये सीबीसी भी लिख दो, जो आपको मैं साइंस के पेपर्स में और आपको मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री की वीडियोस में बताया ना, सीबी लिख दो सीबी लिख दो। तो भाई इसमें भी वही फिर से एक ही चीज़ को बार बार बताना अच्छी बात नहीं होता ना यार, समझ रहे हो कि नहीं। पांचवा करो कंसेप्ट मैप। अब कंसेप्ट मैप भाई ये अब एक ही क्वेश्चन है तो इसमें आप कर ही सकते हो यार, ये तो किसी के नाम से कर लो, अपने दोस्त के नाम कर लो जो आपको हमेशा बचाता है और फंसाता भी है। क्वेश्चन नंबर 6 आओ, जो कि है इलेबोरेट आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें आपका सेकंड वन वाला करना है। प्लीज इतना क्वेश्चंस कर लेना कैसे भी करके, इसके अलावा तो आपको भाई करना ही करना है, बट इन्हें छोड़ना मत। इन्हें छोड़ोगे तो आपके साथ वही होगा जो कि मम्मी पापा का बात मानते नहीं है उनके साथ होता है। अरे मना बोलते भैया जो बात मानते हैं उनके साथ नहीं होता। चलो अब मैं आपको आता हूँ, जैसे बताया था वीडियो के एंड फेज में, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो आपको और बता देता हूँ, जो कि उसको कंसेप्ट कह सकते हो कि जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। दो देयर आर 9 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, सो देयर इज नॉट वेरी हाई चांस कि वो आएंगे, बट फॉर अ सेफर साइड वो कर लेना, अदरवाइज फिर वही आपके साथ होगा, पछताओगे, नहीं करके जाओगे तो बड़ा पछताओगे और फिर सोचोगे काश कर लिया होता, जो कि मैं नहीं किया। देखो अपने पुस्तक का पेज नंबर 57 यानी कि 97 ऐसा होता है ना। पेज नंबर 57 में डू यू नो कैन यू लव मी नहीं करता वाला क्वेश्चन नहीं है। इस डू यू नो को आपको अच्छे से लव करके अच्छे से इसको समझ लेना है, पढ़ लेना है कि अगर बाय चांस इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है बीच में से तो सच में इस क्वेश्चन के आंसर का लव करके आंसर लिख के आओ, समझे। फिर और ज़्यादा लव करेंगे, जो कि आपका पेज नंबर 58 में आओ। पेज नंबर 58 में आओगे तो वंस अगेन डू यू नो कर लेना, डू यू लव मी डू यू नो, समझ रहे हो ना, वरना फिर आप ये क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट किसी और को कर दोगे एंड फिर वो जो आपकी हाल करेगी, आपका हाल कम आपका बदनामी ज़्यादा होगा। तो देखो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इन्हें अच्छे से कर लेना भाई। ये मत सोचना कि भैया बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने आए। सी यार मैं खुद अभी एक स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, एंड मुझे पता है कि स्टूडेंट्स क्या पेन फेस करते हैं, मैं वो पेन फेस कर चुका हूँ। मेरा स्टिल आई एम सेइंग, मेरा मोटो ये है कि स्टूडेंट के पास पूरा ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहता, मैं आपको बस इसलिए ला रहा हूँ कि ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सच में ज़रूरत पड़ती है, एंड एंड टाइम में भाई सबको ज़रूरत पड़ती है। हमें खुद पढ़ा था भाई 10th में थे 95-96% वाले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे बात जाते हैं, बट डिफरेंस इज कि वो लास्ट में जाते हैं, एंड मैं पहले बना के दे रहा हूँ ताकि आप अभी से भी रेडी कर लो, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। एंड बाकी जो मेन चीज़ है कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग बनाना है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, आप टेंशन मत लेना। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आपके बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिन तक आपके साथ रहूँगा, एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, बेसिक से एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, उसका टेंशन मत लेना। कंसेप्ट्स हो गया, कैसे राइटिंग स्किल्स के ऊपर हो गए, लैंग्वेजेस के ऊपर हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए हो, और उन्हें देखने के बाद योर माइंड विल बी वो एकदम दिमाग खुल के रख जाएगा आपका। तो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर देना, ना आए तो डिसलाइक कर देना, एंड वही बात शेयर कर देना अपने किसी इंपॉर्टेंट ज़रूरतमंद और ट्रू फ्रेंड के साथ जिसको सच में ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती तब भी कर देना, क्या पता हेल्प उसको हो जाए। डेट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 15 इपॉक्सी पेंटेन।